मैथ की ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको 9th कक्षा की गणित की चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चनों को हल करके दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें जो है ये क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें हमें जो मैंने पिछली वीडियो में आपको सरल समीकरण बताई थी, कुछ फार्मूले बताए थे कि किस तरीके से जो है हमको उनके गुणनखंड से गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, गुणनफल से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आप जिस क्वेश्चन को आप लेते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको x+4 x+10 और ये फिर x+8 और x-8, तो आपको प्रश्नों की यानी इसमें कौन सी समीकरण प्रयोग कर सकते हैं उनको आपको देखना है, जिससे हम देख सकते हैं कि इसमें जो है एक मैंने सरल समीकरण बताई थी x+a और x+b। इस प्रकार की सरल समीकरण के बराबर हमने उसका गुणनफल डायरेक्ट लिख दिया था, x² + a+b × x + ab। इस प्रकार की अगर कोई हमारे पर गुणनखंड दिए गए हैं तो हम उस समीकरण की सहायता से डायरेक्ट उसका गुणनफल x² + a+b × x + ab रख देते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि ये भी इसी प्रकार का सरल समीकरण है, ये भी इसी प्रकार की सरल समीकरण है और ये भी इसी प्रकार की सरल समीकरण है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसमें से मैं आपको एक पार्ट लेके चलता हूँ। ये जैसे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर देता हूँ। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट आपका जो है फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और थर्ड तीनों इसी सरल समीकरण पर आधारित है। इस प्रकार से आप देख लेंगे। तो जैसे आप x+4 x+10 = आपका हो जाएगा x² प्लस a का मान यहाँ 4 है, b का मान यहाँ 10 है, इंटू x प्लस ab, 4 × 10। यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि हम जानते हैं x+a × x + b = x² + a + b × x + ab। इस सरल समीकरण का हमने प्रयोग किया है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा और इसे हम लिख लेंगे x², ये 10 और 4 में 10 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14x प्लस और 4 की 10 में गुणा करेंगे तो 4×40। इस प्रकार से जो है x+4 और x+10 का गुणनफल हमारे पास ये आपका आंसर आ जाएगा, x² + 14x + 40। इसी प्रकार से हम सेकंड को कर लेंगे। इसमें a का मान आपका 8 है, b का मान -10 है। इसी प्रकार इसमें a का मान जो है 4 है और b का मान -5 है। उसे आप जो है स्वयं कर लेंगे। अब मैं जो हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जैसे इसमें दिया गया है आपका फोर्थ पार्ट में ले लेता हूँ। फोर्थ इसमें दिया गया है y² + 3/2 × y² - 3/2। इसका आपका फोर्थ पार्ट और जो है फिफ्थ पार्ट, ये दोनों सेम पार्ट है। इसमें जो है आपको दिख रहा है कि ये भी आपका बराबर है और ये भी पार्ट, यानी इसमें जो है आपका ये वाला फार्मूला बन रहा है x + y × x - y। आप देखेंगे कि ये सरल समीकरण इसमें क्लियर बन रही है।
ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, यानी ये दोनों सेम है, बस बीच में आपका एक प्लस है एक माइनस है। इस तरीके से हम देख लेते हैं कि ये हमारी इस समीकरण के जो है रूप है, और उसके बराबर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार की समीकरण का गुणनफल इस प्रकार हो जाता है। तो जब ये है तो इसको हम लिख देंगे, एक्स के स्थान पर आपका वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर एक्स हो गया, तो यहाँ आप उसका वर्ग करेंगे, यानी एक्स का वर्ग। एक्स के स्थान पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई स्क्वायर यानी एक्स का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर, वाई आपका है 3/2 तो 3/2 का वर्ग, और ये हो गया आपका, इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा वाई की पावर 4 माइनस, और इसका 3 का वर्ग अलग हो जाएगा और 2 का वर्ग अलग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका y की पावर 4 माइनस 3 का वर्ग आपका 9 होता है और 2 का वर्ग आपका 4। इस प्रकार से इस का गुणनफल आपका y की पावर 4 माइनस 9/4, ये आप यही छोड़ दें। इसमें जो है आपका 5th पार्ट भी वो इसी प्रकार से इसी समीकरण के रूप का है, और इसी के यही समीकरण का प्रयोग करके आप उसका भी गुणनफल निकाल लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके जो है 3 पार्ट दिए हैं, तो मैं एक पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया गया है 103 गुणा 160, इसका गुणनफल आपको निकालना है। लेकिन हम गुणा करते हैं तो उसने सीधे कह दिया क्वेश्चन में कि सीधे गुणा किए बिना, यानी हमें इसकी सीधी गुणा नहीं करनी है, अर्थात हमको सूत्र या समीकरण के प्रयोग द्वारा इसका गुणनफल ज्ञात करना है। उसमें सीधे कहा गया है, बच्चे यहीं पर ध्यान दें, इसकी गुणा नहीं करनी है डायरेक्ट, बल्कि इसमें जो है समीकरण का प्रयोग करना है। देखिए जैसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सॉल्यूशन, क्योंकि 103 गुणा 160 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 3 इंटू 100 + 7, अर्थात हम जो है इसको 100 + 3 और 100 + 7 इस प्रकार से जो है हमने इसको लिख दिया है। अब हम देखते हैं, चूंकि ये हमारा रूप जो है काहे का बन गया, x + a और x + b। आप देख सकते हैं ये और ये सेम है, तो यहाँ भी 100 और 100 सेम है, और ये आपका a है, ये b है, ये a का मान हो गया, ये b का, तो इसमें आप यूज कर लेंगे ये वाला x² + a + b इंटू x + ab। इस समीकरण के बराबर ये इसका गुणनफल आता है। तो इसकी जो है ये x की जगह रखेंगे तो 100 का वर्ग हो जाएगा, x का मान ये है, प्लस a का मान आपका 3 है तो 3, b का मान आपका 7 है तो 7 रखेंगे, फिर यहाँ x का मान हो जाएगा आपका 100, x का मान यहाँ से 100 है, और प्लस ab यानी 3 गुणा 7। इस प्रकार से हमने जो है समीकरण का प्रयोग कर लिया है। जब हम 100 का वर्ग करेंगे तो वर्ग में हमेशा जो है 0 जो है दुगनी हो जाती है, तो ये आपकी 4 हो जाएगी। अगर यहाँ 10 होता तो वो आपका 2 हो जाती, यानी 0 का दुगुना कर देते हैं, 0 दुगनी हो जाएगी। अगर 3 होती तो 6 हो जाती वर्ग में,
तो इसी प्रकार यहाँ से जो है ये 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 गुना 100 और ये आपका 3 सते 21। इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 10,000 और ये आपका 100 की गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 1,000 और ये आपका 21। और इस प्रकार से हम जोड़ते हैं 10,000 और 1,000 हो गया 11,000 और ये 21 तो 11,021। इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं, अर्थात इसकी गुणा हमने नहीं की है सर्वसमीका का प्रयोग करके। इसका मान आपका अर्थात इसका गुणनफल हमारे पास आ गया 11,021। इसी प्रकार से अन्य जो पार्ट है आपके सेकंड या थर्ड है उसे आप स्वयं करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपका, इसमें भी यही कहा गया है, उपयुक्त समीकाओं के प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने हैं। यहाँ गुणनफल नहीं, देखिए यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, वहाँ उसमें गुणनफल था, यहाँ आपको गुणनखंड 6xy + y²। यहाँ आपको ये गुणनफल के रूप में दिया गया है, यहाँ आपको गुणनखंड करना है सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम जो है इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ये 3x का होल स्क्वायर कर लेंगे इसको। और यहाँ पर जो है चूँकि हम जानते हैं, हम सर्वसमीकाएँ पढ़ के आए हैं कि x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + 2xy। अर्थात ये जो दिया गया है आपको, ये इस तरीका x² + y² + 2xy के रूप का है। तो यहाँ जो है आपका x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ ये अलग है, तो इसको आप कंबाइन में कर लेंगे, अर्थात यहाँ x के स्थान पर आपका 3x हो जाएगा। और फिर आपको इसको जो है 2 × xy में तोड़ना है। तो 2 आप 2 से पहले 2 से करेंगे तो बाकी बचेगा 3x, तो 3x को ऐसे लिख लेंगे और फिर बचेगा आपका y। इस प्रकार से हम इसको 6xy को 2 × ab यानी xy यानी 3x × y में तोड़ लेंगे और फिर ये आपका हो जाएगा y का वर्ग। देखिए इससे क्लियर हो रहा है, अगर यहाँ से जो है ये x है और ये y है तो ये फार्मूला आपका बन रहा है। और इसके बराबर हम क्या रख देंगे, x + y का होल स्क्वायर, अर्थात x की जगह 3x है और प्लस y की जगह y है, तो y का होल स्क्वायर। इस प्रकार से जो है हम सर्वसमीका के प्रयोग करके उसका जो है गुणनखंड इतना आ जाता है। इस प्रकार से हम उसका गुणनखंड सर्वसमीका के प्रयोग से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो है थर्ड है, सेकंड है, उनका प्रयोग करके आप निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस वीडियो में आज जो है इतना ही, जो है आगे का मैं जो है अगली वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।